आज हम लोग चैप्टर 1 श्लोक 27 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 26 तक किए। स्वसुरान् स्वसुरान् सुहृदश्चैव स्वसुरान् सुहृदश्चैव स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् अभी अर्जुन जो है किसको देख रहे हैं? अपने रिलेटिव लोग को देख रहे हैं, बंधु बांधव को देख रहे हैं, ससुरों को देख रहे हैं, मतलब रिलेशन में जो ससुर लोग हैं, ठीक है, सबको देख रहे हैं। इसके आगे था भाई, बंधु, गुरुजन, आचार्य, सबको देख रहे हैं। यहाँ पे और ऐड हो गया ससुर लोग और सुहृदय, जो मतलब उनके बारे में अच्छा भी सोचते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो उधर है। किधर? कौरवों की तरफ। कौरवों की तरफ है। कौरवों का तरफ मतलब क्या है? अधर्म की तरफ, बाजिक दुनिया में वो लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थिता, ये जितने भी बंधु बांधव लोग हैं, इस तरह से जो भी परिचय के उनके हैं, उनको देखे, बस यहाँ पे है। अब यहाँ पर हमारे क्वालिटीज में निखार लाने के लिए हम लोग क्या क्या यहाँ से शिक्षा ले सकते हैं कि बाजिक दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे आपके शुभचिंतक चाहने वाले हों, चाहे आपके रिलेशन हो, चाहे जो भी हो, सबको क्या है? अंततः मरना है, सबको मरना है। और विडंबना ये है कि हम लोग देख के भी सीखते नहीं। हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारा रिलेटिव हो, चाहे कोई भी हो, एक पे एक सब एक दिन क्या हो रहा है? मर रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि अधर्म में थे, बाह्यिक दुनिया के आडंबर लेने के लिए, चाहने के लिए, उसी में रमने के लिए वो लोग पूरा अपना जिंदगी क्या किए? बर्बाद कर दिए। हम लोग रोज रोज देखते हैं, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट होकर मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। मरना फिक्स है। इवन हम लोग भी मरेंगे, लेकिन हम लोग और उन लोगों में मरने में डिफरेंस क्या होगा कि हम लोगों को अफसोस नहीं होगा। और अगर हम लोगों को क्यों अफसोस नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति। हम लोगों का लक्ष्य है अपने आप को डेवलप करना, तमोगुण से रजो से सतोगुण तक आना, और सतोगुण से फिर मुक्ति लाभ करना। ये हमारा टारगेट है, ये कोशिश है। इसके लिए रात दिन चिंतन करना, सोचना, मनन करना। इसलिए हमें अफसोस नहीं होगा मरने का, क्योंकि पता है मरने के बाद यहीं से हमारी यात्रा फिर से शुरू होगी, ठीक है। और मृत्यु का अफसोस किनको होगा? वो हमारे रिश्तेदारों को। हमारे रिश्तेदारों का मतलब भाई, बंधु, सखा, जो भी है, चाहे कितना भी डियर नियर हो, आप क्या मरने से उनको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? केवल उनको देख के क्या होते हैं? मोहित होते हैं। उनको देख के केवल हम लोग मोहित होते हैं। अरे मेरा पापा का देहांत हो गया, मम्मी का देहांत हो गया, बंधु का देहांत हो गया। अरे भाई, देहांत हो रहा है तो सीखिए। ये देहांत इसीलिए हो रहा है कि देखने वाला उससे क्या करे? सीख ले। उल्टा देखकर सीखने तो दूर की बात है, उल्टा आप भी मोहित हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं, रोग आ रहे हैं, और अपने भी मौत का तैयारी कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सोच रहे हैं, प्रॉब्लम्स समझ रहे हैं, क्या कारण है प्रॉब्लम्स का, फिर उसी में मोहित होके फिर अपने भी मरने का तैयारी कर रहे हैं। ये सारा तैयारी जो है, सुबह से उठना, रात को सो जाना, ये सारा मौत का ही तैयारी है। सुबह उठ के काम करना, पैसा कमाना, अपने जीविकोपार्जन करना, रात दिन पड़े रहना, ये करना है, वो करना है, सब लेना है, सब पाना है। यही क्या है? मौत का व्यवस्था है। अर्जुन यहां देख, इस सरल सा के देख रहे हैं
देखने से क्या हो रहा है? देखने से उनका दिमाग में वो मोह की स्थिति आ रही है। भगवान तो चाहते ही हैं, देखिए, देख के मोह की स्थिति लाइए, तब तो हम ज्ञान देंगे आपको। भगवान वही चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले इनका घमंड था। ठीक है, आराम से सबको मार लेंगे, ठीक है। आप क्या मारेंगे? ये लोग मरे हुए ही हैं। भगवान यही उनको समझाना चाहते हैं, आप क्या मारेंगे? ये लोग मरे हुए ही हैं। कोई किसी को मरता मारता नहीं है, सब ऑटोमेटिक मर रहा है। अधर्म में रहने से क्या मिलेगा? मृत्यु ही मिलेगी। अधर्म में रहने से क्या मिलेगा? मृत्यु ही मिलेगी। और धर्म में रहने से क्या मिलेगा? मोक्ष की उपलब्धि होगी, सफलता मिलेगी। सफलता मतलब बाहरी दुनिया में ऐशो आराम, संपत्ति, जस, नाम मिल जाए, ये सफलता नहीं है। आंतरिक जगत की सफलता ही वास्तविक सफलता है। उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहां कुछ समझना है, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हैव यू एनी क्वेश्चन मिस्टर? सर, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमको अंतरात्मा से जुड़ना है, अपने आत्मा के लिए ही काम करना है, तो इस संसार में तो बहुत से लोग आत्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनका एक्सीडेंटल मौत होता है, अचानक से मौत हो जाता है, ठीक है, रात चलते मौत हो जाती है, उन लोग के लिए क्या है? हाँ, उन लोगों का भी यही है, उन लोगों का भी यही है कि वो लोग धर्म पे चले थे, धर्म पे चले हैं, धर्म का काम किए हैं, आत्मा के लिए काम कर रहे हैं, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मृत्यु हो गई तो फिर से उनका वहीं से फिर शुरुआत हो जाता है। उनको मरने का अफसोस नहीं होता है, क्योंकि वो तो रेडी है ना। जो धर्म पे चलते हैं वो हर समय तैयार है कि हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, कब हमारी मृत्यु हो जाएगी पता नहीं है, इसीलिए तो वो धर्म पर चल रहे हैं। जो धर्म पे चलते हैं उनको फिर मरने के समय मरने का अफसोस नहीं होता है, उनको मरने का कोई अफसोस नहीं होता है, क्योंकि उनको पता ही है मृत्यु सच है। लेकिन अफसोस किनको होता है? मरते एक्चुअली कौन है? जो कष्ट भोगते हुए मरते हैं। कष्ट भोगने का मतलब क्या है? अरे ये करना था, वो करना था, कुछ नहीं कर पाए, छूटता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, जो धर्म पे चलते हैं, अचानक से उनकी मृत्यु होती है तो किसी प्रकार का कोई अफसोस उनको नहीं होता है। वो एक्सीडेंट में भी मरेंगे तो भी उनको तो पता है पहले से। उनको कैसे पता है? पहले से, क्योंकि वो तैयार है। कब किस आदमी का कब स्विच ऑफ हो जाए कोई जानता नहीं है, ठीक है। अफसोस उनको होता है जिनको ये बात ही एहसास नहीं है, देख रहे हैं लोगों को मरते हुए तो भी साधना में नहीं आ रहे हैं, तो भी धर्म में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उनके लिए मृत्यु बहुत कष्टकारी होती है, उनके लिए एक्सीडेंट हो सकता है। जो लोग धर्म पे चलते हैं वो हठात मरते हैं तो उनके लिए एक्सीडेंट नहीं है, उनके लिए स्वाभाविक है। उनको पता है मरना तो फिक्स है, चाहे किसी भी कारण से मरे, लेकिन मरना फिक्स है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। सर, आप बोलते हैं ना फैमिली के साथ रहते फिर भी माम काम में नहीं पढ़ना है। हाँ, फिर भी तो पढ़ ही जाते। हाँ, पढ़ जाते हैं, वही तो अभ्यास है ना। फिर भी पढ़ जाते हैं, नहीं पढ़ना है वही करके क्या अभ्यास ही करना। हाँ, बार बार करके। अभ्यास ऐसा चीज है, प्रैक्टिस जो है, जब तक आपका परफेक्शन नहीं होता है तब तक प्रैक्टिस करना चाहिए। जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, जैसे बाबू खेलने जाते हैं, ठीक है, रोज उनको खेलना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप खेल नहीं पाएंगे। वैसे ही साधना है, रोज रोज पढ़ना, रोज रोज सुनना, रोज रोज सोचना। माम काम में नहीं पढ़ना, इसको रोज करना पड़ता है, ठीक है, रोज करना पड़ता है। ठीक, एक दिन आपको वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर माम काम में नहीं पढ़ेंगे। फिर आपके नजर में सबका सब अच्छा लगना चाहिए, सबका उन्नति होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भाव आने लगेगा। आप सबके लिए कर सकेंगे, ऐसा भाव आने लगेगा, ठीक है। तो शुरू में लगता है, लेकिन जैसे जैसे साधना बढ़ती जाती है, ध्यान बढ़ता जाता है, सत्संग बढ़ता जाता है, ऑटोमेटिक आपका धीरे धीरे वो भाव खत्म होने लगता है, ठीक है ना।